हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती और साथ ही हॉस्टल वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज पर आधारित कुछ बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट दिला सकते हैं, जिसमें आपको कुल 40 टेस्ट उपलब्ध हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर छात्रावास अधीक्षक के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज पर आधारित कौन कौन से सूत्र उपयोग होते हैं, इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं। पी होता है मूलधन, इसके अलावा आर जो होता है वह होता है दर, टी का मतलब होता है समय। इसमें एक और चीज उपयोग होता है एसआई, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, और अगला होता है अमाउंट, जिसे कहा जाता है मिश्र धन। इसमें केवल आपको 5 चीजें यूज होती है। इनमें से आप जब फार्मूला यूज करोगे तो आपको कोई 2 दी रहेगी, तीसरे को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा 1000 रुपये की राशि उधार ली गई और उधार की दर है मान लीजिए 5%, और वह 2 वर्ष के बाद वापस करता है, तो वह कितना रुपए वापस करेगा। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा कि आखिर इस रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना होगा। साधारण ब्याज प्राप्त होने के बाद आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन अर्थात जो व्यक्ति उधारी लिया रहेगा वह 1000 रुपये देगा ही, साथ ही हमें कुछ ब्याज भी देगा। तो यहाँ पर 1000 रुपये देने के साथ साथ वह कुछ ब्याज भी देगा, और इसी से बनता है आपका मिश्र धन। इसी को अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर एसआई का फार्मूला मिलेगा। एसआई अगर पी को इस साइड ले आओगे तो एसआई का फार्मूला बनेगा आपका ए माइनस पी। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मूलधन और मिश्र धन में आपका एसआई का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर जो टी होता है वह साल में रहता है, वर्ष में। अगर यहाँ पर महीना दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर 12 लिखकर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में साल होता है। प्रश्न में अगर आपको बोलेगा 9 महीने का ज्ञात कीजिए, तो 9 महीने के लिए आपको यहाँ पर 12 से भाग करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर 12 रहेगा। अगर आपको दिन में दिया है तो यहाँ पर आपको 365 से आपको यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कभी कभी मूलधन, दर या फिर समय भी पूछा जाता है, तो इसी फार्मूले से आपके बाकी सारे फार्मूले बनते हैं। यहाँ पर एसआई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी में अगर आपको P का फार्मूला बनाना है तो इसको आपको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एसआई इंटू 100 अपॉन ये आर इंटू टी जो है नीचे आ जाएगा। तो इससे आपका बन गया मूलधन का सूत्र। अगर आपको दर पूछेगा तो आर को आपको यहाँ ले जाना है और P को नीचे ले आना है। तो ऊपर वाला आपका सेम रहेगा एसआई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। यहीं पर आपको अगर समय पूछेगा तो टी का सूत्र यूज करना है। आपको पी को नीचे ले जाना है, टी को ऊपर ले जाना है। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये आपके फार्मूले होते हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर पी मूलधन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एस आई फाइंड करना रहेगा साधारण ब्याज, और उसके बाद केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, आपको कटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इस पर आधारित हम कुछ बेसिक प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हम इसमें मूलधन, दर, समय, इन सब पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक प्रश्न में हम देखते हैं कि साधारण ब्याज किस प्रकार ज्ञात करते हैं और मिश्र धन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे बेसिक प्रश्न हम लेते हैं। मान लीजिए मूलधन 1200 रुपये है, इसका दर 5% है और समय दिया गया है 2 वर्ष। आपको इसका एसआई फाइंड करना है। तो एसआई का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर P दिया गया है 1200, R है 5 और T है 2 वर्ष, और नीचे लिख देंगे 100। इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0। अब आपको 12, 5 और 2 को गुणा कर देना है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर मिला आपको साधारण ब्याज 120। अगर आपको मिश्र धन बोलेगा तो मिश्र धन होगा A बराबर P इंटू एस आई। यहाँ पर P था आपका 1200 रुपये और एस आई थे 120 रुपये। इसे जोड़ देंगे, आपको मिश्र धन प्राप्त होगा। यहीं पर अगर यहाँ पे आपको वर्ष के जगह महीना दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर 9 महीने दिया रहता तो 9 महीने का ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर 9 लिखना है, और साथ ही इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपके इसके बगल में 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको कटाना है, कटाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वही यहीं पर अगर यहाँ पे दिन दिया है तो दिन के लिए आपको यहाँ पर मान लीजिए 127 दिन दिया है, तो दिन के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में आपको यहाँ पर दिन लिखना है 127 और यहाँ पर लिखना है आपको 365। इसे कटा देने पर आपको SI मिल जाएगा। कभी कभी आपका मिश्र धन नहीं दिया रहता है तो आपको उसको x या फिर 100 मानना पड़ेगा। उसी पर आधारित प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया गया है, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। आपको किस प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे r को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में, यहाँ पे समय दिया गया है आपका 8 वर्ष और 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको P को 100 रुपये लेना है और अमाउंट जो रहेगा वो दुगनी हो जाएगी। ये जो पैसा है वह 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगा। तो लास्ट में जो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा वो 200 रुपये दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था SI आपको किस प्रकार फाइंड करना है। यहाँ पर R का सबसे पहले अगर आप सूत्र लिखोगे तो R का सूत्र होता है SI × 100 अपॉन P × T। यहाँ पर आपको P 100 दिया गया है, T जो है 8 वर्ष है, 100 यहाँ पे SI आपको केवल यहाँ पे रखना है। SI के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट माइनस P करना रहता है। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसे घटा देंगे तो आपको मिलेगा 100। यहाँ पर केवल आपको वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। SI का मान अभी हमने निकाला 100, यहाँ पर पहले से 100 है, P का मान हमने माना था 100 और यहाँ पर समय दिया गया है 8 वर्ष। इसे कटा लेते हैं, इसे इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ पर आपको मिला 100/8%। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जितने भी फार्मूले हैं, मान लीजिए T का फार्मूला है तो उसमें भी आपको सबसे पहले SI फाइंड करना है, P में भी आपको SI फाइंड करना है और इस प्रकार सॉल्व करना है। अगर आपको प्रश्न में मूलधन नहीं दिया है तो आपको उसे 100 मानना है और मान लीजिए यहाँ पर दुगनी दिया था तो 200 किए। मान लीजिए बोलेगा कोई राशि 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी तो आपको लिखना है यहाँ पे 400। इसे घटाकर आपको SI निकालना है तो इसे घटा देंगे तो 300 रुपये आपको SI मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 4,500 रुपये का मिश्र धन 5,400 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है साधारण ब्याज की किस दर पर। आपको यहाँ पर फिर से R का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो समय है T वो दिया गया है 3 वर्ष। आपको यहाँ पर P का मान दिया गया है, P दिया गया है 4,500 रुपये और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 5,400 रुपये। प्रश्न में बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 4,500 रुपये 5,400 रुपये हो जाएगी। जब भी आपको हो जाएगी बोलेगा, इसका मतलब है कि वह अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूले को देखोगे तो R का जैसा हमने देखा फार्मूला होता है SI × 100 अपॉन P × T। यहाँ पर SI आपको सबसे पहले पुट करना है, यहाँ पर R आपका ज्ञात करना रहेगा। P का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है और T का वैल्यू भी दिया गया है। तो केवल आपको SI फाइंड करना है। SI होता है अमाउंट माइनस P। अमाउंट दिया गया है 5,400 रुपये और P का मान दिया है 4,500 रुपये। इसे माइनस कर देंगे तो आपको 900 रुपये SI मिला। यहाँ पर 900 का वैल्यू पुट कर देंगे, SI के जगह 900, यहाँ पर 100 है, P के जगह आपको रखना है 4,500 रुपये और यहाँ पर समय दिया गया है आपका 3 वर्ष। इस प्रकार रख देंगे, इसे कटा देंगे, इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0, 9 1 कम 9, 9 5 45, से कटा लेते हैं, 5 कम 5, 5 दूना, तो आपको प्राप्त हुआ 20/3%। तो इस प्रकार आपको दर ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये होगा। यहाँ पर सारे जो वैल्यू दिए गए हैं वो x के फॉर्म में हैं और आपको आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। प्रश्न में दिया गया है कितने धन पर, आपको P ज्ञात करना है। कितने धन पर x% वार्षिक दर से, यहाँ पर आपको समय दिया गया है T बराबर x वर्ष और अगला दिया गया है x रुपये होगा। साधारण ब्याज यहाँ पे दिया गया है आपका x रुपये। प्रश्न में दिया गया है कितने धन पर, तो धन आपको ज्ञात करना है P। x% वार्षिक दर से, R का है x%, x वर्ष साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज x दिया है, T जो है x दिया गया है, आपको ज्ञात करना है कि धन क्या होगा। तो जैसा हमने पढ़ा था, P का जो सूत्र होता है वो होता है SI × 100 अपॉन R × T। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। SI आपका x दिया है, 100 पहले से रहेगा, यहाँ पर R जो है वो x है और T जो है वह भी x है।
इससे ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 100/x। तो p का मान आपको मिला 100/x। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। आपको बोला है कितने समय में, तो टी आपको ज्ञात करना है। दर दिया गया है 8%, आपका यहाँ पर p को 100 रुपये लेना है और अगला दिया गया इसमें साधारण ब्याज जो कि उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज जो है वह उस राशि का 2/5 है। तो यहाँ पर राशि 100 रुपये थी, तो इस राशि का 2/5 आपका ऐसा ही है। इसे कटा लेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, गुणा करने से आपको 40 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही मिला 40 और यहाँ पर धन दी गई है 100 रुपये। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है समय, तो समय का सूत्र होता है आपका SI × 100/P × R। यहाँ पर SI का वैल्यू रखना है 40 गुणा 100/P का आपका मान दिया गया है 100 और R का है आपका 8। इसे कटा लेंगे तो 8 पंचे होगा 40। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 वर्ष। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। आपको टी ज्ञात करना था तो टी का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर R दिया गया है, आपका P प्रश्न में नहीं दिया गया था तो आपको 100 लेना है और यहाँ पर SI दिया गया है। SI जो है उस राशि का 2/5 है, तो इससे हम कटाकर SI निकाले 40। इसका वैल्यू पुट करेंगे, कटा देंगे तो आपको 5 वर्ष आंसर आएगा। चलिए अगला देखते हैं जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न दिया गया है कितने समय में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कोई धन दुगनी हो जाएगी। इस प्रश्न में आपको टी का मान ज्ञात करना है और आपका आर का वैल्यू दिया गया है। आर है आपका 4% वार्षिक दर है, कोई धन दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पी को आपको 100 लेना है और यहाँ पर अमाउंट जो है आपको 200 लेना है। इसको माइनस कर देंगे तो आपका ऐसा मिल जाएगा 100 रुपये। आपको टी का सूत्र यूज करना है। टी का सूत्र होता है SI × 100/P × R। यहाँ पर SI आपका 100 आया, यहाँ पर 100 लेंगे, P को हमने 100 माना है और अगला दिया गया है R आपका 4 है। इसे आपको कटा देना है इस प्रकार, इसे कटाएंगे तो आपको 25 वर्ष आएगा। तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। केवल आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और इसमें केवल 5 टर्म होते हैं जिसको आपको याद रखना है और उसे पहचानना है कि आपको कौन से चीज़ आपका दी गई है और क्या आपको ज्ञात करना है। तो ये हुआ साधारण ब्याज पर आधारित